एक शहर में कुमार नाम का एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन रहता था। वो लोगों के सामने तो एक बहुत ही अच्छा इंसान बनता था, जैसे कि जहाँ भी लोग जमा हों वहाँ जाकर लोगों की मदद करना ताकि सब लोग उसकी प्रशंसा करें। लेकिन असल में कुमार एक अंडरवर्ल्ड डॉन था और वो अमीर लोगों को किडनैप करके उनसे हफ्ता वसूल करता था। कुमार के पास बहुत सारे गुंडे थे जो इसका 2 नंबर धंधा संभालते थे और वो खुद गलत तरीके से पैसा कमाकर चंद सालों में ही इस शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन बन चुका था। कुमार के पास हर वक्त कुछ मशकूक लोग मिलने के लिए आते थे, इसलिए पुलिस को भी अब कुमार पर शक होने लगा था। एक दिन पुलिस कमिश्नर ने कहा, अरे ये कुमार जरूर कुछ गलत कर रहा है। मैंने अपनी सारी जिंदगी में किसी को इतने जल्दी तरक्की करते हुए नहीं देखा। हमारे कुछ आदमियों को इस पर नजर रखनी होगी। तब से कुमार जहां भी जाता कुछ पुलिस वाले उसका पीछा करते, इसलिए अब पुलिस को कुमार के सारे अड्डों का पता चल चुका था। आए रोज पुलिस कुमार के अड्डे पर छापा मारती और उसके आदमियों को पकड़कर अपने साथ ले जाती थी। तब एक दिन कुमार अपने एक आदमी से कहता है, अरे मुझे लगता है पुलिस को मेरे 2 नंबर के धंधे के बारे में सब कुछ पता चल चुका है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे बहुत नुकसान होगा और अब पुलिस मुझे पकड़ने के लिए कभी भी यहाँ आ सकती है। मुझे जल्दी ऐसा कुछ करना होगा जिससे मैं अपनी जान बचा सकूं, क्योंकि बाहर हर तरफ पुलिस फैल चुकी है। अब मेरा बाहर जाना भी मुश्किल है। ऐसा सुनकर कुमार का वो आदमी कहता है, अब हम क्या करेंगे सर, हम अब बुरी तरह से पुलिस की चाल में फंस चुके हैं, अब हमें कोई नहीं बचा सकता। ये सुनकर कुमार ने कहा, अरे तुम फिक्र मत करो, मेरे पास अब भी एक रास्ता है। हम लोग अब भी अपनी जान बचा सकते हैं। ये सुनकर राकेश, सर अब ऐसा कौन सा रास्ता बचा है जो हमारी जान बचा सके? तब कुमार ने बताया, देखो राकेश, इन पुलिस वालों को हमें पकड़ने के लिए ऑर्डर नहीं मिले। अभी हमारे पास कुछ समय बाकी है। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे दोस्त साइंटिस्ट के पास जाओ और उसे यहाँ लेकर आओ। अब सिर्फ वही हमारी जान बचा सकता है। राकेश साइंटिस्ट के पास उसकी लैब में जाता है और कहता है, सर मुझे आपके दोस्त कुमार ने भेजा है। वो एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। उन्होंने आपको मिलने के लिए बुलाया है। राकेश की बात सुनकर साइंटिस्ट कहता है, आज मैं जो कुछ भी हूँ कुमार की वजह से हूँ। ये कैसे हो सकता है कि कुमार बुलाए और साइंटिस्ट ना आए? मैं जरूर आऊंगा। साइंटिस्ट कुमार के पास आता है। तब कुमार ने कहा, देखो साइंटिस्ट, मेरी जान को खतरा है, मैं मरने वाला हूँ, मेरी जान बचा लो प्लीज। तुम्हें जितनी दौलत चाहिए वो मैं तुम्हें दे दूंगा। ये सुनकर साइंटिस्ट, अरे तुम फिक्र मत करो कुमार, अब मैं आ गया हूँ, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुमार साइंटिस्ट को पुलिस के बारे में सारी डिटेल्स बताता है और कहता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर तुम पुलिस से मेरी जान किस तरह बचाओगे। तब साइंटिस्ट, मैं अब सिर्फ तुम्हारी जान ही नहीं बचाऊंगा बल्कि अब मैं जान लूंगा उन सब की जो यहाँ तुम्हें मारने के लिए आए हैं। बस तुम मुझे इतना बता दो कि मेरे पास कितना वक्त है। साइंटिस्ट की बात सुनकर कुमार, देखो साइंटिस्ट, पुलिस में मेरा एक मुखबिर है जिसने मुझे बताया कि मेरे पास 3 दिन का समय है। ये सुनकर साइंटिस्ट ने कहा, बस फिर तो तुम फिक्र मत ही करो दोस्त, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मैं एक पावरफुल रोबोट बनाने वाला हूँ जो इन मामूली पुलिस वालों को नहीं छोड़ेगा और फिर तुम और मैं मिलकर इस पूरे शहर पर राज करेंगे। ऐसा सुनकर तो कुमार बहुत ही खुश हो जाता है और कहता है, अरे वाह साइंटिस्ट, तुमने तो कमाल ही कर दिया। बहुत ही कमाल का आइडिया है, फैंटास्टिक आइडिया। साइंटिस्ट अपनी लैब में एक रोबोट बनाने लगता है और वो अपना पूरा दिमाग लगाकर एक पावरफुल रोबोट बनाने में कामयाब हो जाता है जो कि एक थॉर रोबोट था। साइंटिस्ट अपने थॉर रोबोट में ऐसा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करता है जिससे वो रोबोट इंसान की तरह सोचने लगता है और कहता है, थैंक यू साइंटिस्ट, तुमने मुझे बनाकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। अब तुम मुझे बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। तब साइंटिस्ट ने रोबोट से कहा, देखो थॉर रोबोट, मेरे दोस्त कुमार की जान को खतरा है। उसे चारों तरफ से पुलिस और आर्मी ने घेर लिया है। तुमने इसकी जान बचानी होगी और फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुमने आगे क्या करना है। ये कमांड सुनकर रोबोट, ठीक है सर, मैं जाकर आपके दोस्त की जान बचाता हूँ। वहाँ पुलिस ने कुमार को अरेस्ट कर लिया था। तब पुलिस कमिश्नर ने कुमार से कहा, अरे बस कुमार, अब बहुत हो गया, अब तुम पुलिस के हाथों नहीं बच सकते, तुम्हारी सारी असलियत खुल चुकी है। ऐसा सुनकर कुमार हंसने लगता है और कहता है, अरे पुलिस कमिश्नर, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वो जरा पीछे तो देखो। पीछे वही थॉर रोबोट खड़ा था। तब कुमार ने कहा, अब तुम लोग इस रोबोट से अपनी जान किस तरह बचाओगे। तब रोबोट वहाँ खड़े पुलिस वालों पर हमला कर देता है।
इतने विशाल रोबोट को देखकर सभी पुलिस वाले वहां से भाग जाते हैं। इस तरह वो रोबोट कुमार की जान बचाने में कामयाब हो जाता है। ये देखकर कुमार साइंटिस्ट के पास आता है और कहता है, अरे वाह साइंटिस्ट, तुम्हारे थॉर रोबोट ने तो कमाल ही कर दिया, एक ही झटके में सब पुलिस वालों को भगा दिया। तुम्हारा रोबोट तो बहुत कमाल का है भाई। ये सुनकर साइंटिस्ट ने कहा, हाँ मेरा ये थॉर रोबोट बहुत ज्यादा शक्तिशाली है और वो पुलिस वाले ठहरे मामूली इंसान, आखिर उनका और मेरे रोबोट का क्या मुकाबला। अब मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं अब इस पूरे शहर पर राज करूंगा। तभी वहां खड़ा रोबोट भी बोलने लगता है और कहता है, साइंटिस्ट मेरे लिए अब क्या हुक्म है, मुझे और क्या करना होगा। तब साइंटिस्ट रोबोट को कमांड देता है, सुनो थॉर रोबोट, तुम इस शहर में जाकर हर तरफ तबाही मचा दो, सब लोगों को तुमसे डरना चाहिए। अब इस शहर पर मेरा राज होगा। सुपर थॉर रोबोट शहर में आकर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स पर हमला कर देता है और गाड़ियों को भी तोड़ने लगता है। Now you are dead. ये सब देखकर शहर के लोग भी डरने लगते हैं और कहते हैं, अरे बाप रे बाप, इतना बड़ा रोबोट ये हमारे शहर में आखिर कहां से आ गया, अब ये हम सबको जिंदा नहीं छोड़ेगा। ये सुनकर एक दूसरे आदमी ने कहा, अरे तो तुम सब यहाँ खड़े देख क्या रहे हो, सब लोग किसी सुरक्षित जगह पर छुप जाओ। ये रोबोट जितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो, हमारे पास भी इस शहर का मसीहा क्रिश है जो इस थॉर रोबोट को खत्म कर सकता है। तब पहले आदमी ने कहा, हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन क्रिश आखिर कहाँ है? वो कई सालों से गायब है, उसे किसी ने नहीं देखा, ना ही हमने कभी उसकी कोई न्यूज सुनी है। ऐसा सुनकर वो दूसरा आदमी, अरे क्रिश तब भी सामने आता है जब हमारे देश पर कोई मुश्किल आती है। अब वो जरूर एक साधारण इंसान की तरह अपनी जिंदगी गुजार रहा होगा या फिर वो किसी की जान बचा रहा होगा। शहर में एक आदमी सुसाइड करने की कोशिश कर रहा था। वो बहुत ऊंची बिल्डिंग से छलांग लगाता है, मगर वहां क्रिश आकर उसकी जान बचा लेता है। तब वहां खड़ा एक पुलिस का आदमी कहता है, अरे शाबाश क्रिश, तुमने हमेशा इस शहर के लोगों की मदद की है। ये सुनकर क्रिश ने कहा, सर ये तो मेरा फर्ज था, मैं अपने देशवासियों की मदद करता रहूंगा। तब पुलिस वाले ने कहा, देखो क्रिश, हमें तुम्हारी जरूरत है। हमारे शहर में एक थॉर रोबोट घुस आया है जो इस शहर को तबाह करने की कोशिश कर रहा है। अब तुम ही इस शहर को तबाह होने से बचा सकते हो। ये सुनकर क्रिश ने कहा, आप फिक्र मत कीजिए सर, इस थॉर रोबोट को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा और अपने देश की सुरक्षा करूंगा। क्रिश लोगों की जान बचाने के लिए थॉर रोबोट की तरफ बढ़ने लगता है। आखिरकार क्रिश रोबोट और थॉर रोबोट का आमना सामना होता है, लेकिन क्रिश थॉर पर हमला कर देता है और आखिर में क्रिश थॉर रोबोट को खत्म कर देता है। एक गांव में रोशन नाम का एक लड़का रहता था। उसके पिताजी एक गरीब किसान थे और वो रोशन को पढ़ा लिखा कर एक साइंटिस्ट बनाना चाहते थे, लेकिन रोशन का मन पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी नहीं लगता था। इसलिए वो पढ़ने के लिए स्कूल नहीं जाता था और रास्ते में ही अपने दोस्तों के साथ खेलता रहता था। इस कारण रोशन अपनी क्लास में फेल हो जाता है और रोशन के पिता का रोशन को पढ़ाने का सपना भी टूट जाता है। रोशन के पिता उसे अपना ट्रैक्टर देते हैं और कहते हैं, तुम जाकर खेतों में हल चलाओ, तब तक मैं बाकी काम निपटाकर वहां आता हूँ। उसी गांव में शांति नाम का एक घमंडी धनवान रहता था। बस वो नाम का ही शांति था। उसे दूसरों को नीचा दिखाने में बहुत मजा आता था। उसके पास बहुत दौलत थी, इसलिए वो अपने लिए महंगी गाड़ियां लेकर आता था। एक दिन धनवान जंगल के रास्ते से जा रहा था। रोशन भी उसी रास्ते से अपने ट्रैक्टर पर आ रहा था। अचानक से धनवान की गाड़ी पंक्चर हो जाती है और अपना संतुलन खो देती है, जिस वजह से धनवान की गाड़ी रोशन के ट्रैक्टर से टकरा जाती है। छोटा सा एक्सीडेंट होता है, किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा था, लेकिन धनवान की गाड़ी पर कुछ निशान पड़ जाते हैं। तब शांति गुस्से में आकर रोशन से कहता है, अरे क्या तुम अंधे हो गए थे? तुमने मेरी नई कार का क्या हाल कर दिया? रोशन भी बहुत चालाक था और वो कहता है, अंधा मैं नहीं, अंधे तो तुम हो गए हो, तुम्हें नजर नहीं आ रहा, तुम्हारी गाड़ी पंचर होने की वजह से मेरे ट्रैक्टर को आकर लगी है। ये सब सुनकर तो शांति की बोलती ही बंद हो जाती है और वो कहता है, अरे मैं तुम्हें देख लूंगा लड़के। ऐसा कहकर शांति वहां से चला जाता है। उसके पास बहुत दौलत थी, इसलिए वो सोचता है, ये गांव वालों का कुछ करना ही पड़ेगा, मेरे पास इतनी दौलत है।
फिर भी वो 2 कौड़ी का किसान मुझे बातें सुनाकर चला गया। शांति शहर के एक बड़े साइंटिस्ट के पास जाता है और कहता है, मुझे एक ऐसी कार चाहिए जो खुद ब खुद चलती हो। मुझे अपनी सिक्योरिटी के लिए एक अच्छा बॉडीगार्ड भी चाहिए। ये सुनकर साइंटिस्ट ने कहा, अरे आप फिक्र मत कीजिए सर, समझो आपका काम हो ही गया। साइंटिस्ट शांति को एक ऐसी कार दिखाता है जो रिमोट कंट्रोल का बटन दबाते ही एक रोबोट में बदल जाती है। ये देखकर शांति बहुत हैरान हो जाता है और कहता है, अरे वाह, ये कैसी कार है जो खुद ब खुद एक रोबोट बन जाती है। तब साइंटिस्ट ने कहा, सर ये एक मैजिकल कार रोबोट है जो खुद ब खुद चलेगी और वक्त आने पर आपकी सुरक्षा भी करेगी। शांति साइंटिस्ट से वो कार खरीद कर गाँव में आता है और कहता है, अब देखता हूँ कि इस गांव में मेरे साथ कौन पंगा लेता है। एक दिन रोशन अपने ट्रैक्टर पर खेतों में काम कर रहा था। अचानक से उसका ट्रैक्टर खराब हो जाता है। वो नीचे उतरकर देखता है, तभी अचानक आसमान से बिजली गिरती है और रोशन के ट्रैक्टर के अंदर आकर समा जाती है। ये देखकर तो रोशन चौंक जाता है और कहता है, अरे आसमानी बिजली, अब ये क्या मुसीबत है और ये मेरे ट्रैक्टर में क्यों आई है। देखते ही देखते रोशन का ट्रैक्टर एक ट्रैक्टर रोबोट में बदल जाता है। तब वो रोबोट बोलने लगता है और रोशन से कहता है, मैं एक एलियन रोबोट हूँ और दूसरे ग्रह से आया हूँ। किसी ने हमारे ग्रह पर हमला कर दिया है, इसलिए मैं कुछ दिन के लिए यहाँ पर रहने के लिए आया हूँ। ये सुनकर रोशन ने कहा, अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन मेरा ट्रैक्टर कहाँ गया? मैंने तो बहुत सारे काम करने हैं। तब एलियन रोबोट ने कहा, तुम फिक्र मत करो, तुम्हारा ट्रैक्टर यहीं पर है और मैं इस ट्रैक्टर के अंदर छुपा हुआ हूँ। तुम मेरी मदद करो और किसी को मत बताना कि मैं एक एलियन रोबोट हूँ। मैं भी तुम्हारी मदद करूँगा। तब अचानक से वो एलियन रोबोट ट्रैक्टर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। अगले दिन फिर से धनवान जंगल से गुजर रहा था। इस बार वो अपनी सुपर कार पर था। सामने से रोशन भी अपने ट्रैक्टर से गुजर रहा था। रोशन को देखकर शांति अपनी कार से उतर जाता है और कहता है, आज तो मैं इस मामूली किसान को सबक जरूर सिखाऊंगा। तब शांति ने अपनी सुपर कार से कहा, सुपर कार तुरंत रोबोट में बदल जाओ और इस किसान को सबक सिखाओ। सुपर कार तुरंत ही रोबोट में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। सुपर कार रोबोट को देखकर रोशन का ट्रैक्टर भी एक रोबोट में बदल जाता है। मैजिकल सुपर कार रोबोट और ट्रैक्टर रोबोट में महान युद्ध होता है। ट्रैक्टर रोबोट एक एलियन रोबोट था और वो कार रोबोट के टुकड़े टुकड़े कर देता है। ये सब देखकर शांति डर के मारे वहां से भागने लगता है, लेकिन एलियन रोबोट उसे पकड़ लेता है। तब रोशन ने कहा, तुम एक धनवान हो तो क्या गरीब लोगों को जीने नहीं दोगे? अगर मेरे पास आज ये रोबोट ना होता तो तुम मुझे अब तक मार चुके होते। ये सुनकर धनवान ने कहा, अरे बेटा, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा, मुझे प्लीज यहाँ से जाने दो। तब रोशन के कहने पर रोबोट शांति को वहां से जाने देता है। रोशन का एलियन रोबोट फिर से ट्रैक्टर में बदल जाता है। गांव के पास वाले जंगल में एक जायंट मॉन्स्टर जन्म लेता है। वो देखने में बहुत विशाल था और उसके सामने जंगल के पेड़ भी छोटे लग रहे थे। जायंट मॉन्स्टर गांव की तरफ आने लगता है और गांव में आकर हर तरफ तबाही मचाता है। उसे देखकर सभी गांव वाले बहुत डर जाते हैं। तब एक गांव वाला कहता है, अरे बाप रे बाप, इतना बड़ा मॉन्स्टर, सब अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग जाओ, वरना ये हम सबको मार डालेगा। एक और गांव वाला पुलिस को कॉल करता है, सर हमारे गांव में एक खतरनाक मॉन्स्टर आ गया है, आप प्लीज आकर हमारी जान बचाइए, वरना ये हम सबको मार ही डालेगा और हमारे घरों को भी तोड़ डालेगा। पुलिस गांव में आती है और इस जायंट मॉन्स्टर पर गोलियां बरसाने लगती है, लेकिन जायंट मॉन्स्टर पुलिस की गाड़ियों को तबाह कर देता है। सभी पुलिस वाले अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाते हैं। रोशन वहां से अपने ट्रैक्टर पर गुजर रहा था।
और वो जायंट मॉन्स्टर को देखकर हैरान हो जाता है और अपने ट्रैक्टर रोबोट की तरफ इशारा करता है। रोशन का ट्रैक्टर तुरंत एक ट्रैक्टर रोबोट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और जायंट मॉन्स्टर पर हमला कर देता है। इसलिए वो अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके जायंट मॉन्स्टर को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देता है और खुद फिर से अपनी दुनिया में लौट जाता है।